नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन यानी कि AIRF। यहां पर देख सकते हैं 11 अगस्त 2023 को AIRF की तरफ से एक लेटर जारी होता है, जिसका यहाँ पे लेटर ये नंबर है। और आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस अगेंस्ट 20% कोटा CENRRC 01/2019, यानी कि ग्रुप डी 2019 की जो भर्ती आती है उसमें जो 20% कोटा मिलता है रेलवे एक्ट अप्रेंटिसेस पास वालों को, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये पूरा 2 लेटर का पेज है और यहाँ पर ये पूरा लेटर है, जिसके बारे में हम आपको आगे पूरा डिटेल से बताएंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इस लेटर में क्या क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने उसी लेटर का यहाँ पे जो है हिंदी अनुवाद कर लिया है, ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ पाए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे वही लेटर नंबर है जिसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले जो ऊपर लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे यह दिनांक को यानी कि 11 अगस्त को, ये लेटर जारी हुआ है 11 अगस्त को। यह दिनांक को आपके कक्ष में आपके साथ हमारी यानी कि जो AIRF के मेन है श्री गोपाल मिश्रा जी, उनकी मीटिंग्स होती रहती है रेलवे मेंबर के साथ, और जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, पीयूष गोयल जी, उनके साथ मीटिंग्स होती रहती है। तो जो मुद्दा वगैरह रहता है तो उन पे जरूर जो है चर्चा करते हैं श्री गोपाल मिश्रा जी। कई सारे अच्छे अच्छे कार्यों को उन्होंने करवाया है जो कि स्टूडेंट के हित में थी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या क्या बातें बताई गई हैं जिसके बारे में हम आपको डिटेल से बातें बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको पूरा पढ़ने में लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमने आपको आपके लिए शॉर्ट में चीजें कर लिया है, तो मैं आपको पढ़ करके चीजें बताऊंगा और आप उसे बस समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है इस वाले पेज में कि RRCCEN 2019 में 1,03,779 पोस्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये इतना पोस्ट आता है 2019 के ग्रुप डी के भर्ती में। ठीक है, जिसका जो नोटिफिकेशन आता है टोटल लगभग 69 पेज का 70 पेज का इनका टोटल नोटिफिकेशन है, आप लोग देखे होंगे। तो उसमें जो 12.2 पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें ये बताया जाता है कि भाई हमारा जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल 2019 है। यहाँ पर ये आप लोग डेट जो है ध्यान से याद रखेंगे कि 12 अप्रैल 2019 इनका लास्ट डेट था जो ग्रुप डी 2019 की भर्ती आई थी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके नोटिफिकेशन में ये प्रॉपर मेंशन था कि भाई 12 अप्रैल 2019 जो कट ऑफ डेट है उसके पहले यदि रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप कोई कैंडिडेट पास करता है, बेशक यदि उसका जो AITT एग्जाम है वो नहीं कराया गया हो, लेकिन यदि उसका अप्रेंटिसशिप 12 अप्रैल 2019 के पहले यदि कंप्लीट होता है, ठीक है, सॉरी मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, यदि 12 अप्रैल 2019 के पहले एक्ट अप्रेंटिसशिप अपना अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेता है और यदि वो उसी कट ऑफ डेट यानी 12 अप्रैल 2019 के पहले यदि AITT एग्जाम भी दे दिया हो, तभी वो जो है 20% कोटे के लिए एलिजिबल माना जाएगा, जो कि रेलवे में 20% का छूट दिया जाता है, 1/3 जो ऐड किया जाता है। ठीक है, लेकिन यदि इस कट ऑफ डेट के बाद यदि उसका AITT एग्जाम हुआ हो, फिर उसके बाद यदि उसका सर्टिफिकेट आया हो तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर दोस्तों ये जो है बातें बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिर आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जो बताया जा रहा है आप लोग देखेंगे ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि AIRF की तरफ से रेलवे से अपील किया जाता है कि 1/3 जो वेटेज देना है रेलवे एक्ट अप्रेंटिसेस को, उनके जो मार्क्स हैं उनको अपलोड करवाने के लिए जो है रेलवे से अपील करते हैं। और रेलवे के द्वारा जो लिंक ओपन किया गया था, आप लोग जानते होंगे कि AITT जो पास करता है रेलवे से और जो वाकई में 12 अप्रैल 2019 के पहले जिनका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ था, उनके मार्क्स को अपलोड करने के लिए रेलवे के द्वारा एक लिंक ओपन किया जाता है, जिससे वो अपना 1/3 जो वेटेज है उसको लेने के लिए अपना मार्क्स वगैरह वो अपलोड कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हो गई, लेकिन एक चीज यहाँ पे समस्या यह आता है, आगे मैं आपको बताता हूँ कि
जो 19 कट ऑफ डेट ये आप लोग देखेंगे, ध्यान से लिखा हुआ है यहाँ पे 12 अप्रैल 2019। ध्यान से आप लोग देखेंगे इस समय क्या हुआ था ना कि जो AITT 109 बैच के कैंडिडेट थे, यानी कि उस समय के 2019 के, उनमें क्या हुआ कि उनके जो एग्जाम होते हैं ना, वो आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ RDAT और DGT के द्वारा लेट करवा दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 12 अप्रैल जो ये 2019 कट ऑफ डेट था, उसके बाद इनका रिजल्ट आया। ठीक है, इनका अप्रेंटिसशिप 12 अप्रैल 2019 के पहले तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इनका जो रिजल्ट आया ना DGT के द्वारा लेट एग्जाम लेने की वजह से इनका जो रिजल्ट आया ये इस कट ऑफ डेट के बाद आया, जिससे उनको 20% कोटा नहीं मिल पाया। ठीक है, जिससे वो कहीं ना कहीं 20% कोटे के लिए वो एलिजिबल नहीं हुए। वो कैसे नहीं एलिजिबल हुए? क्योंकि भाई इन्होंने कट ऑफ डेट ये मेंशन कर रखा है इनके नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें हो गई, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट थे 18-19 जोन है, और टोटल जोन में मिला करके लगभग देखा जाए तो लगभग 3-4 हजार प्लस कैंडिडेट होंगे जो AITT 109 बैच से बिलोंग करते थे। और उनको जो है उनके आगे मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई उनके जो है एग्जाम भी कंडक्ट कराए गए। ठीक है, उनको पैनलाइज्ड भी किया गया। ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ रेलवे के द्वारा। ठीक है, अब क्या हुआ, DB भी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, मेडिकल भी हुआ। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि भाई उनके जो दस्तावेज है ना 12 अप्रैल 2019 के बाद उनके जो NSC सर्टिफिकेट है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, उनके नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट में 12 अप्रैल 2019 के बाद का डेट मेंशन था, जिसकी वजह से उनको जो है पैनलाइज नहीं किया गया, उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, ये समस्या जो है बताया गया, उसी को सॉल्व करवाने के लिए ये लेटर जो है कहीं ना कहीं जारी किया गया है AIRF की तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो इनके लिए जो इनके द्वारा मेंशन किया गया है इस लेटर में, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि CEN के विरुद्ध भर्ती प्रक्रिया 2018 का जो ग्रुप डी की भर्ती आई थी, ठीक है, उसमें रेलवे की समान पूर्व आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई थी 12.1 में। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्ट अप्रेंटिसेस जिनके उम्मीदवारों ने NCBT उत्तीर्ण किया था और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कि किसी तिथि पर परीक्षा होगी, NCBT परीक्षा में 1/3 अंकों का वेटेज देने का कोई प्रावधान उस समय नहीं था। जो 2018 ग्रुप डी की भर्ती आई थी उसमें 1/3 अंक को देने का कोई प्रावधान नहीं था। आप लोग जानते हैं 2019 में यह प्रावधान आता है कि 1/3 जो है नंबर ऐड किया जाएगा रेलवे में। ठीक है, ग्रुप डी के पोस्ट में, लेकिन उस समय नहीं था। तो यही चीज है कि प्रावधान उस समय नहीं था और होने पर भी विचार किया गया था। नियुक्ति के बावजूद उन्होंने पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद की तारीख पर NCBT प्रमाण पत्र प्राप्त किया और आवेदन पत्र प्राप्त किया। ऐसा ही एक उदाहरण श्री प्रबोधन कुमार, यानी कि कोई कैंडिडेट हैं प्रबोधन कुमार जी, जिनको जो है मतलब तिथि के बाद उनका जो NCBT सर्टिफिकेट था, ठीक है, 2018 ग्रुप डी का जो भर्ती आया था, ठीक है, कट ऑफ डेट के बाद भी उनको जो है इसमें सम्मिलित किया गया, उनके आवेदन पत्र को जो है यहाँ पे वेरीफाई किया गया। ठीक है, तो इसी मुद्दे को यहाँ पे इन्होंने रखा है कि भाई कहीं ना कहीं आपने जो है इसका रूल का उल्लंघन भी किया है और आपने सम्मिलित भी किया है। तो ये जो 2019 ग्रुप डी के AITT 109 वाले बैच हैं उनको भी आप शामिल करो, वो भी कहीं ना कहीं जो है इसके लिए एलिजिबल हैं ग्रुप डी 2019 भर्ती के लिए। ठीक है, तो उन्होंने एक मैटर बताया श्री प्रबोधन कुमार जी का, जिनका कट ऑफ डेट के बाद भी उनके NCBT सर्टिफिकेट को जो है माना गया। ठीक है, उनके वैलिड किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे यही कह रहे हैं कि उपरोक्त तथ्यात्मक चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यह मामले की सही परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करने का अनुरोध करूंगा। इसीलिए पाठ्यक्रम पूरा कर चुके रेलवे एक्ट अप्रेंटिस जिन्हें पहले से ही RRC द्वारा जारी पैनल में रखा गया है और उनमें से अधिकांश की चिकित्सा जांच की गई, पहले ही आयोजित किया जा चुका है और दस्तावेजों को सत्यापन भी हो चुका है। उन्होंने ऊपर दी गई अधिसूचना में निर्धारित सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाला मानते हुए रेलवे नियुक्ति से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि भाई जो AITT 109 बैच के कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं भर्ती किया जाए। ठीक है, गलती DGT के द्वारा हुआ है, ना कि बच्चों के द्वारा, तो उनको जो है लेने के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भाई उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। तो यही सारी बातें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है इस लेटर में। वीडियो काफी लॉन्ग हो गया है। ठीक है, बाकी आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। बाकी कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारी चीज़ें इस लेटर में दिया गया है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।